राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे श्री गुरुवाणी जी में वर्णन आता है कि गोविंद मिलन की एहु तेरी बरियां, मतलब कहने का भाव है कि यही एक अनुकूल समय है प्रभु का मिलन का। तो महाराज जी, पर ये मन तो अभी भोगें ऐसा बार बार प्रेरित करता है, बाद में देख लेंगे भगवत प्राप्ति। तो यहाँ भगवत प्राप्ति की हाँ, लालसा उत्पन्न नहीं बहुत होने बहुत देता। कठिन, यही समस्या है, बस यही समस्या है। आपकी ही नहीं, सबकी चराचर जगत में यही समस्या है कि हमारा मन, चूंकि भगवान दिखाई नहीं दे रहे, भगवान का सुख आगे मिलेगा ऐसा समझ में आता है, और भोग अभी मिल रहा है ऐसा सिखा करके हम सबको भ्रष्ट कर देता है मन। आप तो मान लो गृहस्थी में हैं, जो परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ना चाहते हैं उनको भी नीचे घसीट लेता है। बस इसी की कटिंग कर दे कि मुझे कुछ नहीं, मुझे केवल परमात्मा चाहिए, नहीं चाहिए चाहे जितना बड़ा सुख हो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए। और आगे बढ़ता चला जाए तो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन इतना रास्ता कटीला है और इतना सुहावना है, कटीला है। भगवान के मार्ग में जैसे आप कदम रखो तो सहयोग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, गिराने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। अच्छे मार्ग में कदम रखो तो बहुते कोई बिरला साथी मिलेगा, नहीं साथी नहीं मिलेगा। जो सच्चे मित्र होते हैं वो कम होते हैं, जो छली कपटी पाखंडी तो बहुत होते हैं। तो हमारा मन हमारा दुश्मन है इस समय, क्योंकि वो इंद्रियों के संयोग में सुख देख रहा है, परमात्मा में नहीं। अगर परमात्मा में सुख की भावना दृढ़ है तो हम इंद्रियों में सुख की भावना को रोक सकते हैं, क्योंकि वो नाशवान सुख है। पर ये सब ज्ञान की बातें दिमाग में भरी रहती हैं और मन हमारा हमको गिरा ही देता है। तो ये बड़ा सुहावना मार्ग है, इतनी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं कि लगता है थोड़ी देर आराम कर ले फिर भगवान के यहाँ तो चलना ही है। बस जीव इसी में भूल जाता है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये बड़ी सुनहरी सुनहरी वाटिकाएं हैं। और चलने में जो हमारे रोड़ा बनते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, तो एक कटीला भी मार्ग है और सुहावना भी मार्ग है। जो कटीला में उबे नहीं, सुहावना में फंसे नहीं, वो आगे भगवान को प्राप्त कर लेगा। बड़ा कठिन इसीलिए कहा जाता है कि चलते चलते ये सब सुंदर वाटिकाएं आती हैं, सुंदर शरीरों का भोग, मन खुश हो गया, या बड़ा नाम हो रहा है, बड़ी कीर्ति और मन खुश हो गया, अब रुक गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाया। इन सबको जो पार कर जाए तो फिर रिद्धियां सिद्धियां, उनको जो पार कर जाए वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हमें लगता है हमको थोड़ा हिम्मत करनी पड़ेगी। जब हमारा मन भोगों की तरफ ललचाए तो हमको थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। यार ये नहीं, ये तो बहुत जन्म भोगे हैं, अब मुझे भगवान चाहिए। पर ये कोई बिरला ही कर पाएगा, फिर भी कह रहे बिरला ही कर पाएगा, नहीं तो फिर गिर जाएगा। इतना आकर्षण जोर का है माया का कि कोई अच्छा भगवान अगर एक बार दिखाई दे जाए तब तो कुछ हिम्मत बने। और वो दिखाई तो देते नहीं प्रगट में, यद्यपि वो सर्वत्र हैं पर दिखाई नहीं देते। और एक बार हमसे कह दें चिंता न करो मैं तुम्हारे साथ हूं प्रगट में, तो कुछ मतलब कुछ पकड़ तो है नहीं। नाम जप कर रहे हैं, कथा वार्ता सुन रहे हैं, पर है ऐसा मान लिया है, कहाँ है कैसे है ये अभी समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो दिखाई दे रहा है ना, तो बस इसमें मन फंस जाता है। अगर भगवान कृपा करे थोड़ा सा झांकी दिखा दे तो जीव का मन कभी कहीं जा ही नहीं सकता। ये पक्की बात कहते, इतने सुंदर इतने लुभावने भगवान हैं कि एक बार अगर झांकी मिल जाए तो मन कभी जाएगा नहीं, मन पंग हो जाएगा, अचल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। इसीलिए नाम जप करते कि कभी करुणा निधान कृपा कर दे और एक झांकी मिल जाए तो हमारा निहाल। बड़े बड़े ऋषि मुनि, मुनि मन ध्यान धरत नहीं पावत, बड़े बड़े मुनिजन ध्यान धरते हैं पर भगवान उनके ध्यान में नहीं आते। वो कृपा कर दें तो बात बन जाए। तो जब हमारा मन भोगों की तरफ लालायित हो तो हमको विचार करना चाहिए कि भोग तो बहुत जन्म भोग लिए, अब इस जन्म में भगवान से मिलना है और हम भोगों का त्याग करें तो हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। अब जोत सिंह जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। पूज्य स्वामी जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो मनुष्य इंद्रियों के विषय में ही सुख ढूंढता है वह स्थायी शांति और आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। आज के समय में जब सब आनंद को भोग विलास, नशा और क्षणिक सुखों में ही खोजते हैं, तब क्या ये संभव है कि हम गीता के उपदेशों के अनुसार आधुनिक जीवन की सफलता के साथ साथ सच्चा आत्मानंद या आध्यात्मिक शांति को प्राप्त या उन्नति को प्राप्त? देखो, बिना विषय सेवन के शरीर चलेगा नहीं। शरीर के लिए विषय सेवन आवश्यक है और बिना विषय सेवन के धर्म की भी पूर्ति नहीं होगी। दोनों बातें देखनी। जैसे आप गृहस्थ हैं तो आपकी पत्नी है, अब पत्नी के संबंध से विषय सेवन करना धर्म है और पराई पत्नी से अधर्म है।
तो जो यदि हम अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से ही संग करते हैं, तो विषय सेवन तो हो रहा है, लेकिन वो भगवान की तरफ बढ़ने में बाधा नहीं पहुंचाएगा। अगर हम गलत सेवन करते हैं, दूसरी माँ बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रखते हैं, वो हमें नरक ले जाएगा, वो भगवान की तरफ नहीं ले जाएगा। अब हम भोजन पाते हैं, पाना पड़ेगा शरीर पोषण के लिए। अब हम अच्छा से अच्छा भोजन, जितना हमने धर्म पूर्वक धन कमाया है, हम पाएंगे, लेकिन मांस नहीं पाएंगे, अंडा नहीं पाएंगे, मछली नहीं पाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। ये करेंगे तो नरक जाएंगे। और अगर अच्छा भोजन बनाकर और बड़े बुजुर्ग भूखे किसी को या भगवान को अर्पित करके हम पाते हैं, वो हमारा धर्म है, वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग में ले जाएगा। खाली समय में बैठकर हम भगवान का नाम जप करें, जो हमारी गुरुवाणी, जो हमारे शास्त्र कहते हैं, वैसे हम जीवन व्यतीत करें। हम व्यर्थ समय नष्ट ना करें। जब हम व्यवहार में करें तो ईमानदारी और सच्चाई का जीवन व्यतीत करें। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अपने गृहस्थी के भोग भोगते हुए धर्म पूर्वक और नाम जप करते हुए हम भगवान को सहज में प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अब आज धर्म की रेखा के अंतर्गत चलना बड़ा कठिन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम गृहस्थी में चलें और अपने धर्म के अनुसार चलें तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम धर्म के अनुसार नहीं चलते, जिससे हमारे हृदय में अशांति, भय, चिंता, शोक ये अपना निवास बना लेते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें धर्म से चलना चाहिए। विषय सेवन किए बिना कोई नहीं रह सकता, जी नहीं सकता। हमारे पानी भी विषय है, भोजन भी विषय है, वस्त्र भी विषय है। अपने अनुकूल, धर्म के अनुकूल, ये दो डिपार्टमेंट है। अपने अनुकूल तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमारा मन कह रहा है ये भोगना है, हमारे अनुकूल ये पड़ रहा है, अब हमको वहां देखना धर्म के अनुकूल है कि नहीं। धर्म के अनुकूल विषय सेवन करना और धर्म के प्रतिकूल का त्याग कर देना और भगवान नाम जप करना और सबका मंगल। कोई बिरला दिमाग होगा जो मन में जो आए वही वाणी में है और वही आचरण में है। कोई बिरला होगा, मन में कुछ और चल रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहे और आचरण कुछ और बता रहे। छल कपट की वृद्धि होती चली जा रही है। मतलब कोई बिरला ऐसा होगा जो सत्य और शुद्ध मार्ग में चल रहा हो। तो आज हमारा गृहस्थ धर्म में उद्देश्य केवल बन गया है धन, भोग, मौज मस्ती। धर्म, बिरला ही कोई धर्म को धारण करने की बात सोचता है कि हमारा धर्म क्या है। गलत रास्ते में मत जाओ। ये नई अवस्था नशा के लिए नहीं है, बेविचार के लिए नहीं है। तुम पढ़ो लिखो, उन्नति करो, राष्ट्र में ऐसे पदों पर जाओ जिससे हमारे समाज को सुख पहुंचा सको, इसलिए कहते हैं। तो ऐसे चले तो आनंद की अनुभूति हो जाए। संजय जी सूरत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल वृद्धा आश्रमों में माता पिता और असहाय बुजुर्गों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जिन लोगों ने अपने बच्चों का पाल पोस कर इतना बड़ा किया, अब उनको अकेलापन और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। महाराज जी, परिवारों में ये अकेलापन महाराज जी क्यों बढ़ता जा रहा है? सब स्वार्थ बुद्धि होती जा रही। आपसे क्या कह रहे हैं? धर्म अगर का धर्म का पालन करे तो हर पुत्र का कर्तव्य है कि जब तुम सोचने लायक नहीं थे, लघुशंका करने का ज्ञान नहीं था, तब तुम्हें अपनी गोद में लघुशंका करते हुए भी तुम्हारा पालन पोषण किया माँ ने। आज वही माँ बूढ़ी हो गई, बिस्तर पर शौच कर रही, अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उसके शौच का प्रक्षालन करो, उसको खवाओ पियाओ। देखो, हम कह रहे हैं अनाथालय में आप 20,000 रुपया महीना उनको भेजते रहो, तो भी जो तुम्हारा प्यार है वो उनको चाहिए। उस समय 20,000 रुपया नहीं चाहिए। जब माँ को दुलार करके, पिता को दुलार करके, बातचीत करके खवाओ पियाओगे, वो सुख जो उनको मिलेगा वो रुपये से सुख नहीं मिलेगा, वो अनाथालय में रखने से नहीं मिलेगा। अच्छा, आज आप अपने माता पिता को अनाथालय में रख रहे हो तो कल तैयारी आप भी रखो, क्योंकि तुम्हारे लड़के देख रहे हैं ना दादा दादी अनाथालय में हैं। जैसे आचरण करोगे तो ब्याज सहित मिलेगा ना। इसलिए हमें चाहिए कि अपने माता पिता को मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, भगवान के समान आदर दिया गया है माता पिता का। हाँ, हम ऐसे आचरण करें, ऐसा व्यवहार करें माता पिता से कि उनको सुख मिले। यार, बड़ा विचित्र समय है, बहुत विचित्र समय है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। उनको बूढ़ों की सेवा करना मतलब भार लग रहा है, और ये समझ में नहीं आ रहा कि जवानी बुढ़ापा में तुम्हारी भी बदलेगी। तब तुम क्या करोगे जब तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव होगा? तो आजकल के नौजवान बच्चे धर्म को कहाँ समझ रहे हैं। अगर समझें तो बूढ़े माता पिता को ऐसा कष्ट ना दें। और प्राय ऐसा हो रहा है, सबसे ज्यादा तुम्हारा प्यार और सानिध्य चाहिए उनको। रुपया और भोजन से ज्यादा प्यार और सानिध्य चाहिए। तो आजकल बच्चे
अपने प्यार को तो अपनी वासनाओं में बांटे हुए हैं, तो माता पिता की तरफ कैसे देखें। यही बच्चापन से बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। यदि आप नहीं दोगे तो वही परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आधुनिकता में बढ़ते चले गए। अब वो देश विदेश रह रहे हैं, अब बूढ़े माता पिता घर में पड़े, कोई पानी देने वाला नहीं, और वो देश विदेश कमा रहे हैं।